2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा ही बढ़ती मामला जो एक नासूर बना और जिस तरीके से मामला बढ़ा उसके बाद में कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें भी लगातार तेज होती हुई नजर आई। सरकार यहां पर हिली और उसके बाद में ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में करीबन 39 जो सुनवाई का जो दौर है वो चला और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले के अंदर ऐतिहासिक जो निर्णय है वो निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जिस तरीके से मामले को रिजर्व रख लिया गया है और ऐसे में शहीद स्मारक की बात करें तो यहाँ पर भी इस भर्ती को रद्द कराने के लिए लगातार लंबे समय से जो धरना आंदोलन विरोध लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। लादूराम जी हमारे साथ में है जो हमेशा इस धरने पर डटे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो मजबूती यहाँ पर दिखाई है उसके बाद में कहीं ना कहीं जो डर है वो आगे उन लोगों पर देखने को मिला जो आज लगातार ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा भर्ती अगर रद्द हो जाएगी तो क्या होगा। लादूराम जी मामला रिजर्व है, क्या लगता है कि अब तो मुझे लगता है कि कुछ समय ही बाकी है जब बड़ा निर्णय और आपके चेहरे पे खुशी आने वाली है क्योंकि लगातार इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी है और आज भी लंबे समय से आप यहाँ पर टिके हुए हो। देखिए हमने हमेशा दिलों में और चेहरों में मुस्कान के साथ आंदोलन किया है क्योंकि हमने कभी जो है अपने आप को कमजोर होने नहीं दिया क्योंकि हमारा नेतृत्व करता मजबूत है। हमारा नेता जब मजबूत है तो हमें कभी कमजोर होने की जो है मनसा आई नहीं हमारे मन के अंदर। और रही बात क्योंकि अगर आप डर के यहाँ पर जब कमजोर होकर अगर आंदोलन करते हो तो उस आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। मजबूती से हमेशा मुस्कान के साथ हंसते हुए अगर आप आंदोलन करोगे तो एक दिन उस आंदोलन को जरूर जीतोगे क्योंकि जो लड़ा है वही महान है। अगर आप ये सोचोगे कि लड़ाई में अपन को हारेंगे या जीतेंगे तो फिर आप लड़ाई लड़ ही नहीं पाओगे। अगर आप उस लड़ाई को शुरू से अगर जीत के मानोगे कि एक दिन मैं इसको जीतूंगा तो चाहे समय कितना ही लगे ये बात नहीं है क्योंकि दिन कितने ही हो ये जरूरी नहीं है। दिन ये है कि आपका हौसला कितना मजबूत है, आप खुद आपके इरादे कितने अडिग है, आपका नेतृत्व जो है कितना यूं चमचमाता हुआ है कि आप जो है चारों ओर ये दिखा सकते हो कि हमारा आंदोलन आज भी जो है जयपुर की तरफ पर जो है थोपा हुआ एक आंदोलन के रूप में नजर आ रहा है। नेता आपका मजबूत है और उस नेता के मजबूत होने के कारण ही ऐसा लगा कि इतना लंबा जो धरना वो चल गया। कई बार विवाद भी हुए लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हूं आपके साथ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हनुमान जी ने 25 साल संघर्ष किया है। 25 साल संघर्ष करने के बाद में आज वो राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत के अंदर एक बहुत बड़े उभरते हुए नेता के रूप में है। आज राजस्थान में ही नहीं उत्तरी भारत के हर लोगों के दिलों में उनकी जो है छवि और उनके दिमाग में और लोगों के जुबान पे एक ही नाम आ रहा है हनुमान बेनीवाल। और वर्तमान परिदृश्य में आप देखोगे तो राजस्थान के किसी भी कोने में जहाँ कहीं भी अन्याय की बात होगी, जहाँ भी कहीं भी कोई किसान गरीब पीड़ित शोषित तबका होगा वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को परे रख के केवल एक ही याद करता है कि अगर न्याय लेना है तो हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचो, हनुमान जी को याद कर लो। इतना विश्वास और इतना जो है उस नेता के प्रति जो है उन लोगों का हौसला है कि यार वास्तव में न्याय वही दिला सकता है। तो जब हमारे नेता इतना संघर्षशील हो सकता है तो उसके सामने हम तो है ही क्या। हमें तो केवल 4 महीने हुए हैं जब वो 25 साल संघर्ष करके इस राजस्थान के लिए दिन रात एक कर सकता है तो हम इस राजस्थान के युवाओं के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए इतना तो लंबा संघर्ष कर ही सकते हैं और संघर्ष करेंगे तो निश्चित एक दिन जीतेंगे। देखिए कोर्ट भी मामले को लेकर गंभीर है जिसके कारण से ही एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से यहाँ पर सुना है, चाहे एटीएस को चाहे एसओजी हो सभी को लेकर यहाँ पर पहलू रखे। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से ये जो सुनवाई का जो दौर चला माना जा सकता है कि मतलब कोर्ट भी मानता है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है इस मामले में? निश्चित ही देखिए आज तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि सबसे लंबा मामला एसआई भर्ती का मामला राजस्थान न्यायपालिका के अंदर चला है और एकल पीठ के अंदर समीर जैन जी के नेतृत्व में जो 39 सुनवाई हुई है, जो 1 साल लंबा हमारा जो मामला चला है 366 दिन, ये एक रिकॉर्ड तोड़ है। और लगातार जो है थानेदारों पर स्टे बरकरार रहना और हमेशा जो है एक पॉजिटिव रेफरेंस कोर्ट की ओर से हम लोगों को मिलना वही दर्शाता है। और जिस प्रकार से सुनवाई खत्म होने के बाद में जो फैसला को जो लॉक किया गया, आप देखोगे कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है एक राजस्थान के युवाओं के लिए एक लैंडमार्क फैसला होगा, एक ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायपालिका सुनाएगा। और अगर उसके बावजूद भी अगर राजस्थान में न्यायपालिका अगर स्वतंत्र प्रभाव से कार्यवाही नहीं करके अगर युवाओं के अगेंस्ट फैसला देती है तो कोई बात नहीं, अगर हमें निराशा जरूर होगी कि आज कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका भी जो है सरकारों के चंगुल में जो फंस चुकी है, दब चुकी है। आखिर इन युवाओं के साथ न्याय नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे इरादे और हमारे हौसले मजबूत रहेंगे। हम जो है पूरे राजस्थान के जो युवा और पूरे राजस्थान के नौजवान, पूरे राजस्थान की जनता दिल्ली की ओर कूच करेगी और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करके ये दिखाए जाएंगे कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान नौजवान अभी कमजोर नहीं हुए क्योंकि हमें लड़ना है। क्योंकि इन युवाओं के पास आज जो है यह हालत है कि उनके पास
पाने को कुछ नहीं है लेकिन खोने को बहुत कुछ है। आज कुछ नहीं बचा है। अगर आज भी अगर हम पीछे हट गए, अगर आज हम चुप रह गए अभी भी, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि आपने आंदोलन किया था, उसका निस्तारण क्या निकला, क्यों चुप रह गए आप लोग, क्यों नहीं आप डर गए। वरना हम लोगों को, हम उस राजस्थान की उस नागौर की तरफ से आते हैं जहाँ का इतिहास रहा है किसानों का, जहाँ के कई राजनीतिक धाराशाही वहाँ की जो है मजबूत लोग हुए हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा जो है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए डट के लड़े गए हैं। हम उस तेजाजी के वंशज है, उन तेजाजी को मानने वाले लोग हैं जो अंतिम समय तक अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमें एक ही निर्धारण लिया कि अब हमारे हाथ में केवल और हमारा भविष्य राज ऐसा ही बढ़ती है। इसको हमें रद्द करवाना है, चाहे किसी भी अंजाम तक जाए। और न्यायालय से हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है। फिर भी अगर हमारा अगेंस्ट फैसला आता है तो हम न्यायालय से भरोसा जो है राजस्थान के युवाओं का जो है कमजोर होके दिल्ली की सरकार की और दिल्ली कूच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी गेट खटखटाएंगे। अभी तक जो कोर्ट के अंदर जो मामले की सुनवाई हुई है, उससे आपको क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि दिल्ली कूच करने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, न्यायपालिका के अंदर कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें लगती है कि बिल्कुल जो है मामला जिस प्रकार से सुनवाई हुई है कि युवाओं के हित में आएगा, रेफरेंस पॉजिटिव रहा है, लेकिन ये एक न्यायपालिका के जो है बंद कमरे का मैटर होता है। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायपालिका का मामला जो है वो मामला होता है जिसका कुछ नहीं कह सकते कि पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो जिंदा है। और सुनवाई के दौर से हमें बिल्कुल ये ऐसा फील हो रहा है कि राजस्थान न्यायपालिका 100% जो है राजस्थान के युवाओं के हित में, उन युवाओं की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। और राजस्थान के अंदर उस दिन जो है पूरे प्रदेश की जनता और उस दिन जो है राजस्थान के युवाओं की, हनुमान बेनीवाल जी की और उन तमाम नेतृत्व करने वाले युवाओं की जीत होगी और पूरे राजस्थान में के अंदर जो है एक त्योहार के रूप में वो उस जीत का जश्न मनाया जाएगा। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है ऐसा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लालराम गुजर ने बताया कि पूरी तरीके से मामले को लेकर उन्हें उम्मीद है और जिस तरीके से कोर्ट में जो सुनवाई का जो दौर चला था उससे वो संतुष्ट भी हैं। ऐसे में इनको पूरी उम्मीद है कि इसमें जो ऐतिहासिक जो निर्णय यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा या ऐतिहासिक जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में आएगा और जिस तरीके से न्याय की यहाँ पर जो जीत है वो होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।